नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टूडेंट 20 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वापस बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से एक्टिव टू पैसिव कैसे किए जाते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं यहाँ पर पैसिव वॉइस आपको बताने वाला हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यदि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस से एक्टिव टू पैसिव सीखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले अभी तक हो सकता है आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि स्टडी से रिलेटेड जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पैसिव वॉइस करवाऊँगा। इसके पहले मैंने बहुत सारे पैसिव वॉइस के वीडियोज़ पढ़ा दिए हैं। यदि हो सकता है आपने नहीं देखे हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसके पहले जितने वीडियो पढ़ा है वो सभी आप देख लें, बट यहाँ पर मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिएगा, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पैसिव वॉइस सीखने के लिए एक ये मैंने अपने आप में एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। इस स्ट्रक्चर को आपको समझना जरूरी है। यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आप पैसिव वॉइस बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। देखिएगा, मैंने सबसे पहले लिखा OBZ। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्म, है ना। प्लस इसके बाद में लिखा HV, मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी जो टेंस हम पढ़ रहे हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव एंड शैल हैव। दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती है। प्लस फिर आपको BEEN बीन यानी प्लस करना है। प्लस फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। प्लस फिर आपको बाय लिखना है और फिर लास्ट में प्लस करके आपको सब्जेक्ट लिखना है। यानी कहने का मतलब ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक फॉर्मूला मैंने तैयार किया है, स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसके अकॉर्डिंग ही आप चाहे भले किसी टाइप का पैसिव वॉइस, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटरेटिव, किसी भी प्रकार का आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। लेकिन इसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट होता क्या है। तो इसका भी मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो का भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख लेना। देखिएगा, हम क्या करते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिखा है ही विल हैव संग सॉन्ग्स। तो देखिएगा, जो ही शब्द हमारा आ रहा है इसको ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, और लास्ट में जो हमारा सॉन्ग्स आ रहा है इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी इसको हम ही को क्या कहेंगे, हम सब्जेक्ट, और सॉन्ग्स को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लिया। अब हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना, पैसिव वॉइस। तो देखो, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखिएगा, मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन में, अब आप खुद बताएं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है स्टडी में, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या लिखेगा, सॉन्ग्स। तो हम सभी जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉन्ग्स, SONGS, ये सॉन्ग्स लिखा हमने, ठीक। अब इसके बाद में आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है, विल हैव एंड शैल हैव, यानी इन दोनों में से आपको एक लगाना है। तो वो भी इसके अनुसार। देखिएगा, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो ये स्टडी में हमने लिखा है, तो अब ये सब्जेक्ट काम करेगा। का काम करेगा, सब्जेक्ट का। अब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके आधार पे हम क्या लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव। तो मैंने टेंस भी पढ़ा दी है, तो उस टेंस में मैंने बताया था यदि आई और वी अगर सब्जेक्ट आए आपके पास तो आपको शैल हैव लगाना है, अन्यथा आप सभी के साथ विल हैव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सॉन्ग से जो लिखा है इसके आधार पर हम विल हैव लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल हैव। तो हमें लिखना है विल हैव, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है प्लस बीन, तो बीन और आपको इसमें जोड़ देना है। इसके बाद में हमें लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमें याद है, तो ये हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट। तो इसके पहले जो लिखा है ये वर्ब है। अब बट टेंस हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, यानी परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म ही आता है, और पैसिव वॉइस में भी हमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। जो आपका संग लिखा है इसको आपका ऐसे ऐसे लिख देना है, SUNG, यानी सिंग का थर्ड फॉर्म संग, ठीक। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, बाय। तो हम बाय लिखेंगे, और लास्ट में आपको लिखना सब्जेक्ट। देखो, आप क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या था, ही। तो जब ही को हम पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। तो ये ही का हिम लिख देंगे। तो इस प्रकार ये जो हमारे पास सेंटेंस दिया था ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो इसका पैसिव वॉइस भी हमने अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बना दिया है, ठीक है। चलिएगा, बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर।
देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आई शैल नॉट हैव डन दिस वर्क। अब ये जो नॉट लिखा है यानी इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से नेगेटिव भी बना लेंगे बहुत आसान तरीके से। तो देखिएगा उसको भी कैसे बनाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट बनाया इसी प्रकार हम सेकंड भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमने फर्स्ट में सबसे पहले क्या लिखा था आपने, सॉन्ग्स, यानी हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। तो इसी क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट आता है हमारा दिस वर्क। क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट आता है दिस वर्क। तो हम यहाँ ऐसे ऐसे इसको लिख लेते हैं THIS, क्या लिखेंगे दिस वर्क, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद में वही तरीका हमें हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव या शैल हैव। तो देखिएगा मैंने आपको बोला सिर्फ आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, तो हम यहाँ लिख देंगे विल हैव। क्या लिखेंगे हम, विल हैव। लेकिन हम क्वेश्चन को अगर देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें लिखा आई शैल नॉट, यानी शैल के बाद में क्या लिखा है, नॉट लगा है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये भी हम नेगेटिव में बनाएंगे, स्वाभाविक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे दिस वर्क के बाद में मैंने क्या बोला, आपको विल हैव लिखना है। तो विल हैव लिखना तो सही है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर जैसे शेल नॉट लिखा है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर पहले विल लिखेंगे और उसके बाद में आपको नोट लगा देना है। इसके बाद आप लिखें हैव। ठीक है, तो क्या लिखना हमें, दिस वर्क विल नॉट हैव। जिस प्रकार यहाँ शेल नॉट लिखा उसी प्रकार हमने विल नॉट लिखा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसका जो पैसिव बनाएंगे वो भी हम नेगेटिव में ही बनाएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है विल नॉट हैव, इसके बाद में आपको लिखना है बीन, तो हम बीन लगाएंगे BEEN बीन। ठीक, इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, डन। तो ये ऑटोमेटिक अपने रूप में ऑटोमेटिक अपने आप में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसको ऐसे ऐसे लिख लेते DONE डन। ठीक, इसके बाद में लिखना है बाय, तो हम बाय लगाएंगे। और लास्ट में हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई को पीछे ले जाते हैं, क्या आता है, आई का मी, तो यहाँ में लिखेंगे आई का मी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस था और इसका पैसिव भी हमने नेगेटिव में आसान तरीके से बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है। देखिएगा लास्ट एग्जाम्पल लिखा रहा हमारा विल दे हैव टेकन फूड। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं आपको। तो देखिएगा वही स्ट्रक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या लिखा है हमारा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा इसमें हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ मिलता है, लास्ट में। तो लास्ट में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले लिखना तो फूड ही है, लेकिन लिखना कैसे है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर गैप दें, थोड़ा सा जगह आप थोड़ी सी छोड़ दें, मतलब अपने आप में थोड़ा सा गैप दें, और गैप के बाद में आपको लिखना है फूड। क्या लिखना है आपको, फूड। तो देखिएगा थोड़ा सा गैप दिया मैंने, वो फूड लिख देना, FOOD, ये फूड लिखा मैंने। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, फिर जैसे ही हम क्या लिखे थे, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, मतलब विल हैव या शैल हैव जो भी है। तो देखिएगा क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा है, विल सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है। लगाना कैसे, इसके आधार पर, जैसे फूड लिखा है तो फूड मैंने आपको बोला IV हो तो आपको शेल लगाना है, बाकी सबके साथ विल। तो ये फूड है, फूड के बाद में हम क्या लिखेंगे, विल हैव। तो वो विल हैव आपको यहाँ नहीं लिखकर सबसे स्टार्ट में जहाँ पर हमने गैप दिया था, गैप इसीलिए दिया था, तो आपको यहाँ पर लिख देना विल। क्या लिख देना, विल। अब आप यूँ नहीं समझे कि ये विल है, विल था तो हमने इसी को देखकर लिख दिया, नहीं, हमने इस सब्जेक्ट को देखकर विल लिखा आगे, इसके बाद में विल लिख दिया, तो बचा क्या आपका हैव। तो अब आपको यहाँ लिख देना हैव, तो ये हो जाएगा विल फूड हैव। यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब हम लिख चुके हैं, इसके बाद में आपको लगाना बीन। तो बीन, इसके जस्ट बाद में आपको बीन लगाना है, तो BEEN बीन। ठीक, इसके बाद में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अपने आप में दिया हुआ टेकन, तो ये भी ऐसे ऐसे लिख देना TAKEN टेकन। इसके बाद में आपको लगना है बाय, तो हम ये बाय लिखेंगे। इसके बाद में आपको लास्ट में लिखना है आपको सब्जेक्ट। तो देखिएगा इसका सब्जेक्ट क्या है, दे। तो दे को हम पीछे ले जाएंगे, दे का क्या लिखते हैं, देम। तो THEM देम। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ, तो हम इसमें भी पैसिव में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये पैसिव हमने बना दिया है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको
अफर्मेटिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, नेगेटिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं और इंट्रोगेटिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। यानी बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो यदि पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा। और इस टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए या 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।